भगवान सुदामा जी के यहां साधु बनाकर जाते। सुदामा की पत्नी सुशीला से कहते, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पति के मित्र द्वारकाधीश? सुशीला को पता लगता। एक दिन सुशीला अपने पति सुदामा से कहती, नाथ हमने सुना आपके मित्र द्वारकाधीश हैं। हाँ हैं। अरे वो तो बड़े ब्राह्मण भक्त हैं, ब्राह्मणों को बड़ा मानते हैं। चले जाओ, कुछ मिलेगा, भोजन भजन की व्यवस्था हो जाएगी। नहीं, कौन जाए? क्यों? मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। खाली हाथ जाएंगे क्या कहेंगे? नाथ वैसे तो कुछ है नहीं, पर मैं कुछ ले आती हूं मांग कर। अपना साड़ी का पल्लू फाड़ा, पड़ोस से मांगने गई, 3 मुट्ठी सुशीला को चावल मिल गए, तंदुर लेकर आई। नाथ और तो कुछ नहीं है, यही है, जाओ ले जाओ, कम से कम ठाकुर जी को कुछ देने को तो हो जाएगा। सुदामा जी कहते हैं वैसे तो हमें जाना नहीं, पर तुम नहीं मानती हो तो जाते हैं। सुदामा जी भगवान से मिलने को चले। सुदामा जी का वो गीत बहुत है, मैं दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के बीच, मैं दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के बीच, मैं दर दर भटक रहा हूं, मैं दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे, मैं दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे। सुदामा जी भगवान से मिलने गए, रास्ते में एक जगह पानी पिया, नींद आ गई, बैठ गए, सोए। भगवान ने सोचा कहां तक ये भटकेंगे, तो भगवान ने लीला करके द्वारका के बाग में बुला लिया। नींद खुली, कहां आ गए? अरे कोई शहर है। पूछा कौन सा नगर है? भैया ये नगर नहीं, ये तो द्वारकापुरी है। अरे वाह वाह वाह, यहीं तो आना था, इतनी जल्दी आ गया? बहुत जल्दी आ गया। अच्छा भैया तुम मिल गई हो, एक बात बताओ, हाँ यहां पर हमारे कन्हैया कहां रहते हैं? तो जो व्यक्ति मिला था वो बोला, भैया ये कन्हैया कौन है? अरे तुम पहचानते नहीं? कैसी उल्टी बात करते हो? हम नहीं जानते कन्हैया को। अरे भैया जो यहाँ के राजा हैं यही कन्हैया हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप द्वारकाधीश भगवान कृष्णचंद्र जी की बात कर रहे हैं? हाँ। अरे भैया उनका नाम ठीक ठाक तरीके से लो, कन्हैया नहीं है उनका नाम। क्या नाम है उनका? नाम बड़े सम्मान पूर्वक लिया जाता है, अनंत श्री विभूषित राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्वबंद श्री श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र सरकार। सुदामा जी बोले, हे भगवान इतना लंबो नाम। बोले भैया जो कछु हो सो तुम अपने तरफ से जोड़ ले, बाद में कृष्णचंद्र कन्हैया हम आओ सुन ले। पर बताओ ये रहते कहां? ये सब उनके ही भवन है। किसी ने कहा प्रमुख भवन जाइए। सुदामा जी गए, द्वार पर पहरेदार खड़े हुए थे। कहां जा रहे? भैया मैं अपने मित्र से मिलना है। कौन मित्र? अरे ये जो तुम्हारे राजा है ना, ये हमारे कन्हैया है, साथ में पढ़ते रहे। नीचे से ऊपर तक देखा द्वारपालों ने, ये मित्र ऐसे? ये राजा हैं, इनकी शकल देखो, मित्रता बता। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सच में मित्र हो। अच्छा भैया एक काम करो, वैसे तो तुम हमें मित्र लग नहीं रहे, लेकिन अगर होंगे तो हम भीतर जाकर पूछ कर आकर बताते हैं भगवान। हाँ ठीक। हाँ भैया जाना। सुनो सुनो सुनो, इतना कह देना तुम्हारा सखा आया है, वैसे इतने में ही पहचान जाएंगे। और ना पहचान पाए, हमारा नाम पूछे तो सुदामा बता देना। सुदामा है हम, सुदामा।
वो करुण पुकार, वो वाणी में रस, वो आंखों में नीर, आंखों में जल। सुदामा ने कहा हम अगर वैसे तो सखा कहते ही पहचान जाएंगे, पर ना पहचाने हमारा नाम सुदामा है, बस इतना कह देना। अंदर गए भगवान, द्वारपाल अंदर गए। उस वक्त भगवान अपना श्रृंगार कर रहे थे। कोई रानी भगवान के बालों को संभाल रही थी, कोई बाजूबंद पहना रही थी, कोई पीतांबर बांध रही थी, कोई रानी भगवान को तिलक लगा रही थी। सब रानियां भगवान को घेर कर श्रृंगार कर रही थी। इतने में द्वारपाल आया। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल कैसे आए? महाराज आपसे मिलने के लिए कोई विशिष्ट आदमी आया। कौन? आपके सखा बता रहे, मित्र बता रहे, हमारे मित्र। अच्छा, क्या नाम बताया और क्या हाल है? तो जो हाल द्वारपाल ने बताया भगवान को वो सुनना। शीश पगाना जगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। शीश पगाना जगा तन में प्रभु आही को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दो पेटी अरु पाए उपायन के नहीं जामा। धोती फटी सी लटी दो पेटी अरु पाए उपाय की नहीं जामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकी सोब सुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। क्या नाम बताया? द्वारपाल पूरा नाम नहीं ले पाया। आपका सखा आया है, क्या नाम है? जहां कहा सू, भगवान उठकर खड़े हो गए। और जब तक दा और मां कह पाते तब तक भगवान दौड़ करके द्वार पर पहुंच गए। जाकर सुदामा को गले से लगाया। साधु, हमने अपने जीवन में बड़ा करीब से देखा है, खूब देखा है, संसार क्या होता, परिवार क्या होता, जगत के लोग क्या होते हैं। आज जरूर श्री बालाजी की दया है, भोजन पा रहे हैं, ये हनुमान जी की करुण कृपा है। लेकिन साधु, हम जहां बैठे हैं, जिस गांव में हम रहते हैं, गड़ा गांव में, हमने भी आंखों से देखा अपनी माता जी को। एक एक साल तक उन्होंने साड़ी एक ही पहनी, एक एक साल। हमने भी एक पजामा सवा महीना पहना, रात को धो देते थे, सुबह वही पहन करके स्कूल जाते थे। आज भी हमें याद है। कोई मित्रता नहीं करता था, यहां तक कि हमारे पिताजी को कोई निमंत्रण तक नहीं देता था। हाँ, सच बता रहे हैं भरद्वाज, कोई निमंत्रण तक नहीं देता था। लेकिन आज श्री ठाकुर जी की और बालाजी की अनुकंपा है, तो जो कल हमको दूर करते थे, कल हमारे देखते ही जो मुंह टेढ़ा कर लेते थे, आज भगवान की ये कृपा है कि आज वही लोग बागेश्वर धाम के नाम से अपनी दुकान चलाते हैं। ये हम आपको किसी को नीचा दिखाने के लिए ये बात नहीं बता रहे, ये हम आपको शिक्षा दे रहे हैं कि मेरे जबलपुर के पागलों, तुम दुनिया से अपेक्षा मत करना, ये तो तुम्हारा कभी साथ नहीं देगी। तुम बालाजी को ध्यान रखना, देखना एक दिन वो जरूर जवाब देंगे, जरूर जवाब। ये किसी के नहीं हुई दुनिया, किसी की नहीं हुई। सब झूठा प्रपंच है, कोई किसी का नहीं है यहां सिवा ठाकुर जी के। हमारी माता जी ने हमें एक बात सिखाई, लाला बेटा कहती हैं, बेटा कुछ भी हो जाए तुम कभी मुस्कुराना और भगवान का भजन मत छोड़ना। ये उन्हीं का प्रताप है कि हम आज नालायक से बोलने लायक हो पाए हैं।
वरना हमें कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। कहां गड़ा गांव, छोटा सा गांव, कहां उस गांव में हम एक छोटे से दीनहीन परिवार में, जिनके पिताजी कुछ नहीं करते थे, उस परिवार में जन्म। और कहां आज ये जबलपुर, और कहां जबलपुर के इतने लाखों लोगों का समूह। भला कथा कर पाते क्या? न भगवान की कृपा होती, न ठाकुर जी की अनुकंपा होती, न बालाजी बाहें पकड़ते, न हमारे जैसे दीनहीन को बोलने की सामर्थ्यता मिलती। ये भगवान का स्वभाव, ये भगवान की कृपा है। वरना भैया कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता। त्योहार आते थे, हम अपने घर की बताते हैं, त्योहार आते थे तो सबके घर पे पूड़ियां बनती थी। हमारे घर पे रोटी बन जाए सो त्योहार मनाती थी हमारी माता। और जमाना, जमाना सिर्फ हंसने के अलावा कुछ नहीं कर। बड़े भगवान के भक्त बने, क्या कर लिया भगवान ने? बड़े बालाजी को भजते हैं, क्या कर लिया बालाजी ने? बड़े बालाजी के पुजारी बने। हम छोटे से ही पुजारी थे, पुजारी मतलब मंदिर जाते थे, बालाजी को पुकार सुनाते थे, जल चढ़ाते थे, उनकी सेवा करते थे। सिंदूर नहीं होता था तो चमेली की सीसी नहीं होती थी, उधार उठाते थे, तब जाके बालाजी को चोला चढ़ाते थे और सेवा करते थे। लोग हंसते थे, गांव के लोग। बड़े पुजारी बने, इतने बड़े पुजारी हो, भगवान से मांगो कुछ। कुछ नहीं, रो करके अकेले बैठ जाते थे। लेकिन हमारी माताजी ने एक चीज सिखाई, लाला कभी भी भगवान से भरोसा मत तोड़ना। और हम आपको अपना अनुभव बता रहे हैं। ये कथा हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हम बताना चाह रहे हैं, बहुत बार बता चुके, लेकिन हम तुम्हें अपना अनुभव बता रहे हैं कि हमारे जैसे नालायक, निकम्मा आदमी, पापी आदमी पर जब बालाजी कृपा कर सकते हैं, बाहें पकड़ सकते हैं, तो तुम भी इन ठाकुर को ध्याओ, तुम्हारी भी जिंदगी में ये रंग भर सकते हैं। तुम्हारे भी जीवन में ये रंग भर सकते हैं, क्योंकि इनके अलावा कोई है ही नहीं इस संसार, कोई नहीं। आज भी हमें याद है वो अंधेरी रातें, हाँ, अंधेरी रातें, सबके घर लाइट हुआ करती थी। हमारे घर पे महाराज जी डब्बी भी नहीं होती। डब्बी जानते हो, बोतल की बनाते थे, उसमें बाती डाली, केरोसिन मिट्टी का तेल डाला, और उस समय में हमें आज भी याद है 8 रुपया लीटर केरोसिन मिलता था। 2-4 महीने में 1 लीटर खरीद लिया, वही बहुत। वो चलाते थे साल भर, साल भर। और जलाते कब थे? जब रामायण पढ़नी हो, रात को बहुत जरूरी हो, कोई सांप बिच्छू दिख गया हो। क्योंकि जो हमारा कमरा था वो गांव के एकदम बाहर, छोटा सा 12 बाई 12 का छोटा कमरा, वो भी खप्पर वाला। बरसात आती थी तो आफत आती थी, क्योंकि पानी नीचे आ जाता। लेकिन बस उस जिंदगी में भी हमने बालाजी को नहीं छोड़ा, माता पिता और गुरुदेव के चरणों को नहीं छोड़ा। उनका पुण्य प्रताप है कि आज इसी कारण से बागेश्वर धाम पर हमने प्रण लिया है कि अब बागेश्वर धाम पर कोई भी आएगा, जिनका कोई नहीं है, वो भूखा नहीं जाएगा। इसीलिए जब हमने अपनी बहन की शादी में बड़े धक्के खाए, उधार लेने गए, लोन नहीं मिला, बैंक ने मना कर दिया, लोगों ने मना कर दिया, लोन नहीं दिया। जब हमने अपनी बहन में धक्के खाए, उसी दिन हमने प्रण लिया था कि कभी अगर हमारे ऊपर बालाजी की कृपा होगी तो इस भारत में किसी भी भाई को, गरीब भाई को
अपनी बहन के विवाह के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। बागेश्वर धाम पर हम कन्या विवाह करवाएंगे। इसलिए हर साल बालाजी महाशिवरात्रि को कृपा कर देते हैं। 100-150 जितनी भी बालाजी दया करते हैं, बेटियों के पाणी ग्रहण संपन्न बालाजी करवा देते हैं। इस साल हमने फिर विचार किया, 2024 में 8 मार्च को 150 बेटियों का विवाह करेंगे और प्रत्येक बिटिया को एक मोटरसाइकिल देंगे। हाँ। मनीराम तो है नहीं है, लोगों को लगता हम बड़े आदमी हैं, लोगों की नजर में हम बहुत बड़े आदमी। सच ये है कि अपने राम लोन लेके भी काम करते हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि महाराज जी तो विदेशों में भी जाते, बड़े बड़े मंत्री विदेशों में प्राइम मिनिस्टर तक उनके चेला हैं। लोगों को लगता है ये बहुत अमीर आदमी है। सच ये है कि हम जैसा जानते हैं हम ही जानते हैं, किसी से कहने से कोई फायदा नहीं। हनुमान जी की कृपा है, हमें भरोसा है अपने बागेश्वर परिवार पर कि हमारी पूरी 150 बेटियों को एक मोटरसाइकिल हम देंगे और वो सपना हमारा पूरा होगा। बुंदेलखंड का सबसे बड़ा आयोजन कहलाएगा 2024 में, अगर जिंदा रहे तो। बाकी उनकी इच्छा, जाही विद राखे राम ताही विद रहिए, सीताराम 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 कहिए। ठाकुर जी की इच्छा, करते तो सब बालाजी हैं, हम तो आप तो निमित्त हैं, करवाने वाले बालाजी। तो सुदामा के 4 पुत्र, सुदामा के जीवन में बड़ी विचित्र स्थिति, खाने को भोजन नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को टूटी हुई छानी है। भैया एक बात कहें, हरि का भजन